तो उसके बाद आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। देखिए हमने बता रहे कि कोई अगर मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसमें अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट का आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट of a matrix is a complex number a plus iota b where a b are real number, then the matrix is a called a complex matrix. कंजुगेट आप जानते होंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए बाय द करस्पॉन्डिंग कंजुगेट complex number is called conjugate of the matrix A, is denoted by A। मतलब जो आपको मैट्रिक्स ए है उसका हम कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करें, तो आप जहां पर आई है मतलब आयोटा, वहां उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका जो आएगा मैट्रिक्स या उसका जो नंबर आपका कॉम्प्लेक्स में मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसके कंजुगेट नंबर से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा ए। अब उसका तो आता है, आप लोग ट्रांसपोज जानते हैं, कंजुगेट भी जानते हैं, तो आपको एक मैट्रिक्स है गिवन है कोई भी ए, तो उसका आप ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड कर सकते हैं। क्यों? कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसका पहले ट्रांसपोज कर दीजिए या फिर कंजुगेट कर दीजिए, या पहले कंजुगेट करके फाइंड करके फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो जो आपको मैट्रिक्स आएगा हमेशा इक्वल आता है। मतलब जब कोई मैट्रिक्स आपका गिवन है, कोई मैट्रिक्स आपका गिवन है, उसका आप ट्रांसपोज कंजुगेट आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करिए या ट्रांसपोज आप कंजुगेट मैट्रिक्स, मतलब पहले ट्रांसपोज फाइंड करिए उसके बाद कंजुगेट फाइंड करिए, या पहले कंजुगेट फाइंड करिए उसके बाद ट्रांसपोज, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आती है। इसको हम डिनोट करते हैं बाई ए स्टार कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें जब आप ट्रांसपोज उसको डिनोट करते थे ना, रियल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज से डिनोट करते थे टी या डैश से, तो इसमें जो ट्रांसपोज कंजुगेट होगा उसको हम डिनोट करते हैं ए स्टार से। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये इक्वल होता है, चाहे पहले ट्रांसपोज करें पहले बाद में कंजुगेट करें, चाहे पहले कंजुगेट करें फिर ट्रांसपोज करें, तो वो हमेशा इक्वल होता है। अब हार्मिशियन मैट्रिक्स आप जानते होंगे, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स अगर ए है उसका ट्रांसपोज फाइंड करें सिमेट्रिक हो जाता है। कोई मैट्रिक्स अगर ए है आप उसका ट्रांसपोज फाइंड करते थे, दोनों इक्वल हो जाए, अगर मैट्रिक्स का ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए तो मैट्रिक्स क्या होता था, सिमेट्रिक होता था। यहाँ पर आपका हार्मिशियन के लिए है, कोई मैट्रिक्स आपका है, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड करिए, मतलब ए स्टार फाइंड करिए, तो ए स्टार अगर उस मैट्रिक्स का इक्वल हो जाए, अगर ए स्टार मैट्रिक्स का इक्वल हो जाए तो क्या कहेंगे उसका, वो मैट्रिक्स आपका हार्मिशियन मैट्रिक्स है। और हार्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, उस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, वो रियल नंबर होता है। देखिए आपका जो ये मैट्रिक्स है ये आपका हार्मिशियन मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड करिए, तो अगर ए स्टार मतलब फाइंड करिए, ए स्टार इसके इक्वल हो जाएगा मैट्रिक्स है के, तो ये कहेंगे आपका हार्मिशियन। और हार्मिशियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्री होती है वो हमेशा रियल होता है। देखिए जो डायगोनल एंट्रीज में है वो रियल नंबर होता है। इसी तरह हम सिमिलरली फाइंड करें, जैसे आप स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करते थे रियल मैट्रिक्स में, इसमें आप स्क्यू हार्मिशियन फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हार्मिशियन इफ ए स्टार इक्वल टू माइनस ए,
मतलब ये स्टार उसको माइनस एक के इक्वल हो जाए, क्या पता है स्क्यू हर्मिशियन। आप एक लड़का, एक ने किसी स्टूडेंट ने किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था मुझसे यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए, तो ये इसके बाद आता है। ये स्क्यू मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्री होती है, जैसे आपका जो स्क्यू मैट्रिक्स है, नहीं सॉरी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो आपका है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो आपकी डायगोनल एंट्री होती है वो या तो जीरो होगा या प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। जो आपके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है वो या जीरो होगा या प्योरली इमेजिनरी नंबर। बाकी अदर नंबर जो क्या होते हैं, एक कंजुगेट का माइनस होता है एक दूसरे का, इसका कंजुगेट ले लीजिए, उसका माइनस कर दीजिए, इसके इक्वल हो जाता है। सर हाँ बोलिए। हर्मिशियन में हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ही यूज होगा, और कोई सिंपल मैट्रिक्स अगर करें? देखिए नहीं, देखिए आपका जो हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन आता है वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए आता है, और जो रियल मैट्रिक्स में होता है, रियल मैट्रिक्स में आपका सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो मैट्रिक्स में अगर कॉम्प्लेक्स एंट्री नहीं है तो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कोई मैट्रिक्स है उसमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, एलिमेंट उसके कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है, एक भी अगर एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, और रियल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो वहाँ आपको हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन की बात नहीं करेंगे, तब रियल आप सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। मतलब आपका उसका एक एटलीस्ट वन एलिमेंट जो होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, किसी मैट्रिक्स का एटलीस्ट एक वन नंबर आपको मिल जाए, एटलीस्ट वन, जो कॉम्प्लेक्स एंट्री हो, तो आपका मैट्रिक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में ही हम चेक करते हैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। अगर इसके सभी एलिमेंट अगर आप रियल ले लिए तो क्या हो जाएगा, वो आपका सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक के इक्वल हो जाएगा। आपका हर्मिशियन अगर मैट्रिक्स, अगर देखिए आपका स्क्यू हर्मिशियन है कह रहे हैं आप, स्क्यू हर्मिशियन के सभी एलिमेंट अगर रियल नंबर हो जाए, आप चेंज कर दीजिए रियल नंबर से, तो स्क्यू हर्मिशियन आपका क्या हो जाएगा, वो इसके इक्वल हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक्स के। जी सर समझ गए। अगर ऐसे होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा रियल में, मतलब कॉम्प्लेक्स में फाइंड करना। नहीं, कॉम्प्लेक्स में देखिए, आप जब कॉम्प्लेक्स एंट्री अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करिए। क्यों, क्या कर सकते हैं कि नहीं भाई आप? यस सर। जब आपका देखिए जब कॉम्प्लेक्स एंट्री है ही नहीं तो उसमें हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन की बात ही नहीं आएगा ना, क्योंकि आपको एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हम स्क्यू हर्मिशियन आपका हर्मिशियन पढ़ते हैं। डेफिनेशन भी देख लीजिए, इसका वही लिखा हुआ है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ये, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जी सेट टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ ए स्टार माइनस ए। और ये जो आपका एंट्री अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर नहीं है तो ये आपका रियल के इक्वलेंट हो जाएगा ना। जब रियल का हो जाएगा तो आप उसको स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बात कर लेंगे। तो आप टफ क्यों पढ़े हैं, हर्मिशियन क्यों चेक करें उसके लिए इसमें? जी सर आ गया। अब देखिए आपका एक वो होता है, जैसे आप लोग सिमेट्रिक रियल सिमेट्रिक्स में पढ़े होंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़े होंगे। क्यों, आप रियल में पढ़े ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जैसे उसका ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें और वो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का उसके साथ मल्टीपल करें और आइडेंटिटी मिल जाए, तो क्या करते थे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या है, कोई मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड करिए, जैसे यूनिटरी मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू यूनिटरी मैट्रिक्स, इफ इसका ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड करके सब मल्टीपल करें तो आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब ये सेम हो जाता है। इसमें सिर्फ रियल मैट्रिक्स अगर हो तो ये ऑर्थोगोनल हो जाता है, अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो यूनिटरी पढ़ते हैं। ये लगभग सेम ही है, आपको अप्रॉक्सीमेटली उसी के ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि रियल में आप ऑर्थोगोनल कंडीशन सेम ही है ना, ए का ट्रांसपोज ए के साथ मल्टीपल करें तो आइडेंटिटी मिल जाए, तो आपका हो जाता है ऑर्थोगोनल। अगर यहाँ पर ए का ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड करिए और उसके साथ मल्टीपल कर दीजिए ए के साथ, तो अगर आइडेंटिटी आ जाए तो यूनिटरी मैट्रिक्स है। और देखिए किसी आपका रियल मैट्रिक्स में आप कंजुगेट निकालेंगे तो कोई मतलब तो है नहीं, आपको एलिमेंट्स सेम वही रहेगा।
और ये कुछ रिजल्ट्स है, जैसे ए का कोई मैट्रिक्स आपका है, का कंजुगेट करे फिर अगेन कंजुगेट कर दे 2 टाइम्स, तो जो प्रीवियस रिजल्ट होता है मतलब ए के इक्वल हो जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स का सम का कंजुगेट फाइंड करें, अलग अलग कंजुगेट फाइंड कर ऐड करें तो सेम रहता है। और देखिए लेमडा ए का कोई मैट्रिक्स ए, उसमें लेमडा के स्केलर का मल्टीपल कर दीजिए और उस पर कंजुगेट निकालिए, फाइंड करिए, तो जो वैल्यू आएगा उसका अलग अलग दोनों लेमडा के कंजुगेट को निकाल दें स्केलर का, और मैट्रिक्स का कंजुगेट अलग फाइंड करें, फिर मल्टीप्लाई करें तो तब भी रिजल्ट इसके इक्वल आता है। और देखिए ये क्या है, ए और बी का अगर हम कंजुगेट फाइंड करें मल्टीपल का, तो ए का कंजुगेट इंटू बी के कंजुगेट के इक्वल हो जाता है। और अगर ए मैट्रिक्स का ए है आपका ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड कर रहे हैं आप, अगेन फुल ट्रांसपोज कंजुगेट करिए तो इक्वल हो जाता है सर मैट्रिक्स के। हाँ बोलिए। सर ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मतलब पहले ट्रांसपोज करना है फिर कॉन्जुगेट निकालना है? नहीं नहीं, आप पहले पहले तो कुछ भी कर सकते हैं, हमेशा रिजल्ट इक्वल आएगा। पहले ट्रांसपोज करके फिर कंजुगेट करिए, या कंजुगेट फाइंड करके फिर ट्रांसपोज करिए, और रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आता है उसमें। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हमेशा दोनों करते ही करते हैं। हाँ, जैसे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में आपको ट्रांसपोज जैसे इसमें चेक करते हैं, रियल में सिर्फ ट्रांसपोज निकाल के मल्टीपल कर देते हैं तो अगर आइडेंटिटी या अर्थ बन जाता है। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, आपको ट्रांसपोज कंजुगेट दोनों निकालते हैं। अच्छा। क्योंकि कंजुगेट का देखिए रियल में कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि रियल में आप कंजुगेट निकालेंगे तो क्या मतलब हो जाएगा, एलिमेंट सेम ही रहेगा ना। और देखिए ये है रिजल्ट, अगर ए प्लस बी का कंजुगेट ट्रांसपोज निकालें या प्लस अलग करके ऐड करें तब भी सेम होता है। और देखिए लेमडा ए का ट्रांसपोज कंजुगेट या ये फाइंड कर देगा, यहाँ देखिए डैश नहीं रहेगा, यहाँ पर ये रहता है, कंजुगेट होता है। ठीक है, गलती से हो गया है। तो ये मल्टीपल का सेम, देखिए आप देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीपल का हम ट्रांसपोज कंजुगेट निकालें अगर, तो उसका आर्डर चेंज हो जाता है। दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालें तो उसका बी का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, आर्डर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहता है। अब इसके लिए आप देखिए कुछ एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे कल, कि कोई आपका एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये क्वेश्चन कोई पूछा था कि इसमें था ना एक, सो दैट आपका ये मैट्रिक्स कोई गिवन है इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स, ये पूछा था ये यूनिटरी मैट्रिक्स वेयर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यही कोई पूछा था ना, क्यों? यस सर, कल राज ने पूछा था। यस सर, हम नहीं पूछा। देखिए आपका क्यूब रूट यूनिटी जानते हैं कि नहीं पहले आपका? 200 बता दीजिए। नो सर, जैसे क्या नहीं होता है कि जानते। आप, जैसे आप सर जेड वो होता है ना बड़ा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो वाला। हाँ वही होता है 1 प्लस ओमेगा वही है प्लस वही है। ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना इसमें। देखिए जेड की वैल्यू क्या लेते हैं इसमें, होती है ना ई के पावर आई के बाई एन 2 पाई, यही वैल्यू, यहाँ के की वैल्यू क्या होता है 0 1 2 डॉट डॉट एन माइनस 1 तक होती है। तो ये वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब जेड की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, इसको लिखेंगे तो हो जाता है ना कास थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में चेंज कर दीजिए इसको। यहाँ से वैल्यू जब इसका हो जाएगा तो किया जाए कास 2 पाई
के इंटू एन प्लस आई साइन। सर ये जेड की वैल्यू हाँ। कैसे आई? ई की पावर के अपॉन। ये यस सर। ये देखिए, आप जब ये पढ़ते हैं ना, इसमें होता है जो आर, आप जब इसको पोलर फॉर्म में पढ़ते हैं, आर थीटा की वैल्यू क्या होती है कोऑर्डिनेट में, तो क्या होता है, आर इंटू ई के पावर आई थीटा होता है। डिमोविस थ्योरम। यस सर। डिमॉर्गन थ्योरम से इसे होता है ना, डिमॉर्गन थ्योरम से। ये आपको देखिए है जो आपका इसकी पूरी क्या होती है एंगल, 2 पाई होता है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, क्यूब रूट, जितने रूट कहा है उतने पार्ट में डिवाइड, क्यूब रूट का 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए इसको। तो इसमें वही करते हैं बस, उसका एक पार्ट को यानी 0 से लेकर चलते हैं, 0 पुट करके फिर 2 पाई डिवाइड कर देंगे, वही उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वो। अगर ये n टाइम्स अगर पूछ दे, n रूट में, तो n टाइम्स में डिवाइड कर दीजिए इसको। तो सर n पाई होगा, n पाई से मल्टीप्लाई होगा फिर? नहीं, जैसे n टाइम्स अगर मान लीजिए अगर 10 कर दिया कि 10, इसको 10 टाइम्स निकालिए, तो 10 जहां आप a की वैल्यू है, यहाँ n की जहां वहां 10 पुट कर देंगे। और n माइनस k की वैल्यू क्या होगा, 0 से लेके n-1 तक, 9 तक पुट करके सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट निकालेंगे तो आता है। तो उसमें जब ये होते हैं 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाता है। इसको आप फाइंड करेंगे जब सॉल्व करके पुट करके वैल्यू, तो 0 होता है। तो यही वहां से निकालते हैं। देखिए इसको क्या कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका आप फाइंड कर लीजिए। ये आपका क्या 1/√3 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। इसका आप वो निकाल लीजिए, ट्रांसपोज कंजुगेट का फाइंड कर लीजिए। जब ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड करके इसको सॉल्व कर देंगे तो ए स्टार इंटू ए कर दीजिए, तो ए स्टार कर दीजिए, देखेंगे आइडेंटिटी अगर आ जाए तो कह देंगे ये आपका इंट्री मैट्रिक्स है। बस अब डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं चाहिए तो, और कुछ नहीं करना है इसमें। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो हम इनका फाइंड करेंगे। आप इसकी वैल्यू देखिए, जो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये जेड की वैल्यू पुट करके, जेड के ई के पावर आई के बाई 3 है 2 पाई, तो यहाँ के की वैल्यू पुट करिएगा 0 1 2। ये पुट करके सॉल्व करके यहाँ से Z1 Z0 Z1 और Z2 फाइंड कर लीजिएगा। और यहाँ से क्या होता है, एक को मान लीजिए ओमेगा, किसी को ओमेगा स्क्वायर के इक्वल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा। आप कर लेंगे तो देखिएगा, वो सब करेंगे तो हो जाएगा आपका। अगर नहीं हुआ तो फिर हम बता देंगे आपको, आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। सर ओमेगा की वैल्यू आएगी -1/2 प्लस माइनस आई होल रूट 3/2। हाँ तो एक बार ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 1 -1/2 -1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 3/2 आई 3/2। बाहर होगा कि अंदर ही होगा 2? सबू 3 ये आना आई बाबू, बाहर होगा। यस ये सर। आई होगा। देखिए इसमें एक वैल्यू क्या होती है, 1 ये होता मनु है। चप्पल तो नहीं पहने, वो जरा खिड़की खोल दो मेरे क्लास। जैसे एक वैल्यू 1 हो जाता है, एक होता है इसमें, एक हो जाएगा -1 प्लस √3 I/2, और एक वैल्यू हो जाएगा -1 -√3 I/2। अब इसको देखिए, एक इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको इक्वल आता है कुछ, या इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका इक्वल आता है। जब करेंगे तो इसके इक्वल आता है। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पुट करके देखेंगे, इसमें से कोई एक दूसरे का स्क्वायर होता है। ये वैल्यू इसे किसी एक का ये स्क्वायर करेंगे तो ये एक दूसरे का चेंज हो जाता है कुछ। नहीं सर, वो एक्चुअली में आखिरी में यूनिटी नहीं बन रही थी, मतलब आइडेंटिटी हो ही नहीं रहा था, तो इसीलिए वो इतना तो निकल आया था, उसके बाद नहीं हो रहा था। अच्छा, आइडेंटिटी नहीं बन रहा था। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करता कि क्या होता है 1 + ओमेगा
प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होती है ना वैल्यू। ये भी यूज करिएगा शायद, देखिएगा। यस सर, सर करके एक और देखेंगे बार एक बार। बता दीजिए उसे। कौन सा? सर जेड कैसे आया? जैसे आपका क्या होता है, आपका पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट आर ई की पावर आई थीटा होती है। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये पूरा इस पे वेरी करता है, पूरा रेडियस इस पर सर्किल के ऊपर पूरी यस सर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाता है। तो इसको हम अगर थर्ड रूट यूनिटी कहे तो 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए, अगर 10 यूनिट करेंगे 10 भाग में डिवाइड कर दीजिए। तो उस तरह वहां से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, Z1 Z0 Z1 करके निकाल देंगे। अब इसमें पुट करके इसमें आप अच्छा पुट कर सर। दें, इसमें आप पुट कर देंगे इसमें, तो जितनी टाइम्स का है उतनी टाइम्स का वैल्यू निकाल देंगे। वो सबका अलग अलग आएगा, फोर्थ रूट कर दे, फिफ्थ रूट, nth रूट कर कुछ भी कर सकता है वो। इसको आप कितनी बार जितनी उतने बार डिवाइड करेंगे सबका डिफरेंट आएगा ना वैल्यू। अगर 10 टाइम्स कर दे तो इसको 10 टाइम्स डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह 10 कर सकते हैं। तो उसके वैल्यू क्या होगा, n पर 10 कर देंगे, k की वैल्यू 0 से n 9 तक पुट करते जाइए, उसके बाद वैल्यू डिफरेंट सब आता जाएगा। अच्छा सर, इस फॉर्मूले को कहते क्या है? ये आता है nth रूट ऑफ यूनिटी होता है, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, अच्छा nth सर। रूट ऑफ। ओके सर, और थैंक यू सर। इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है, मैं बता रहा था क्या, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब मैट्रिक पॉलिनोमियल। आप लोग पॉलिनोमियल रियल नंबर पर जानते होंगे, जैसे आप लोग पॉलिनोमियल पढ़े ना, कोई Pn पॉलिनोमियल है x में, इसकी पावर क्या होती है 1। ओके, जैसे आप लोग पॉलिनोमियल पढ़े होंगे ना, Pn x में पॉलिनोमियल 1 प्लस ए होता था, a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस तरह पढ़ते थे आपका an x की पावर n। क्यों, ये आप पढ़े हैं कि नहीं? यस सर। इसी तरह आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पॉलिनोमियल यहाँ पढ़ा है, मैट्रिक पॉलिनोमियल, आपका जो पॉलिनोमियल होगा, कोई फंक्शन होगा पॉलिनोमियल, उसमें जो आपका मैट्रिक्स यहाँ पर जो कोफिशिएंट इस तरह रहेगा, वह मैट्रिक हो जाएगा कोफिशिएंट। जो वो कोफिशिएंट आपका होगा वो मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा, जैसे ax इस तरह का मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, a स्क्वायर हो जाता है। अब जो भी आए तो आपका जो कोफिशिएंट होगा वहां पर, यहाँ पर कोफिशिएंट आपका क्या है, रियल नंबर है ना, उसमें क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट होगा मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, यहाँ पर ए मैट्रिक्स कोई हो जाएगा, बी मैट्रिक्स, इस तरह सी एक्स स्क्वायर इस तरह हो जाता है। यही देखिए डेफिनेशन में है। एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस f lambda इक्वल टू a नॉट प्लस a1 प्लस a2 lambda स्क्वायर प्लस an माइनस m माइनस 1 lambda m प्लस a lambda। जो लास्ट का कोएफिशिएंट होगा am, वो नॉट जीरो मैट्रिक्स, मतलब वो हमेशा नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा, तभी जो आपको जो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, n होगी। वेयर देखिए a1 a नॉट a1 a2 am आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m प्रोवाइडेड am इज नॉट नल मैट्रिक्स। जो लास्ट आपकी डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, उसके जो कोएफिशिएंट होता है वो नॉन जीरो होगा, तभी ना वो डिग्री जो होगी हाईएस्ट ऑर्डर की होगी। द सिंबल लैम्डा इज कॉल्ड इंडिटरमिनेंट। इक्वलिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स क्या होगा, उसके सभी दो पॉलिनोमियल्स आपके लिए हैं, आपके पास है, उसके कोएफिशिएंट अगर इक्वल हो जाए सभी, तो कहेंगे आप लोग दो पॉलिनोमियल क्या है, मतलब टू पॉलिनोमियल अगर सेम ऑर्डर के हैं, तो इफ ओनली द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ लैम्डा आर सेम, मतलब जो सेम पावर जो लैम्डा की है उसके जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी आपका, इक्वल।
और आप पढ़े नेक्स्ट पढ़ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने कुछ नहीं करना होता है आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं हम। आपको जो मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं, कहते हैं उसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, वी कैन फॉर्म द मैट्रिक्स A minus lambda I, where lambda is a scalar and I is a unit matrix of order n. The determinant of this matrix is equal to 0. और डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स का है उसके इक्वल 0 कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जो आपका एक इक्वेशन आएगा वो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको जो आएगा वो लैम्डा के पावर में आएगा, पॉलिनोमियल में आएगा, ये आपको होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे आप देख लीजिए, आप इसमें कह रहा है कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सर एक बार फिर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बता दीजिए। क्वेश्चन के माध्यम से समझा दीजिए सर। हाँ बता रहे हैं क्वेश्चन बता रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे थे ना। जैसे क्या कह रहे हैं कि आपको देखिए, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी गिवन है ए, ठीक है, इसका आपको जब कैरेक्टरिस्टिक आपका ये आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक है ऑर्डर n का, तो आपका इसका जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना होता है तो आप एक लिखेंगे a माइनस लेमडा आई, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए और यह डिटर्मिनेंट जो इक्वल टू 0 कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे आप, तो आप एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा लेमडा के पावर n प्लस कुछ कोफिशिएंट आपका होगा यहाँ पर p का पावर n, p का n-1 लेमडा के पावर n-1 प्लस सो ऑन करके आपका आएगा ये पी नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। जो ये पॉलिनोमियल आता है ये आपका होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड होती है रूट, तो उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। तो इस आइगन वैल्यू का हम यूज करके हम फाइंड करते हैं बाद में आइगन वेक्टर, तो उसको हम बाद में देखेंगे, पहले आपको इतना बता देता हूँ। अच्छा, तो मान लीजिए आपके पास ये पॉलिनोमियल एक मैट्रिक्स है, ये इसके डायगोनल में क्या है 1, मान लीजिए 1 2 3, ये कुछ भी एलिमेंट हो, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपका मैट्रिक्स ए है, आपका इस मैट्रिक्स ए का आपको फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो क्या करेंगे, इसमें आप ए मैट्रिक्स ए आपका है तो ए माइनस क्या करेंगे, लेमडा आइडेंटिटी कर दीजिए, तो क्या होगा ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स माइनस लेमडा, यहाँ हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या होता है 0 1 0 0 1 0 0। देखिए ये हो जाएगा, इस मैट्रिक्स को लिख दिए 1 2 3 0 0 0 0 0 0। अब इसको पहले एक साथ लिख लीजिए, क्या जाएगा 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, ये 3 माइनस लेमडा, ये 0 0 0 0 0 0। आप इसका आप कैरेक्टरिस्टिक निकाल दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक निकाल देंगे इक्वल टू 0 कर दीजिए। देखिए तो क्या जाएगा, इसका 1 माइनस लेमडा का मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा इक्वल, बाकी सब 0 हो जाएगा इसमें। क्यों, अगर 0 नहीं रहता तो आप उसको पूरा सॉल्व करते, तो ये 0 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर दीजिए पूरा। तो ये पॉलिनोमियल क्या आपका मिलेगा 1 माइनस लेमडा, आप इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा 6 माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, ये बनेगा इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करिए तो 6 माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा की पावर 3 माइनस है, यही होगा, कुछ और होगा, माइनस 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 ये सेम। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 6 5 और यहाँ माइनस 11 हो जाएगा लेमडा, और ये अब इसके एक साथ हो जाएगा, देखिए प्लस 6 लेमडा स्क्वायर
माइनस लेमडा की पावर 3। इस तरह का आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा सही है कि नहीं, मतलब चीजें हैं आपका जो इस तरह का ये पूरा बनेगा। देखिए ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा, लेमडा की इक्वल टू 1 2 3, ये 3 वैल्यू लेमडा की मिलेगी आपको सॉल्व करेंगे तो जो ये आपका वैल्यू है ये आपका आइगन वैल्यू है। ये आपका मैट्रिक्स का क्या होगा, इसका आइगन वैल्यूज होता है ये। तो अब आइगन वैल्यू का यूज करके आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी होती है, तो हमको बताएंगे बाद में नेक्स्ट टर्म पर। नहीं सर, वो जो निकला है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो लैम्डा की पावर 3 वाली, वो इतना ही सॉल्व करना है कैरेक्टरिस्टिक में, बस इतना इक्वेशन निकालना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछेगा तो इतना होता है, बस उसका निकालना होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप वो निकाल सकते हैं, जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे आइगन वैल्यू निकालेंगे। फिर क्या होता है, आइगन वैल्यू का आप यूज करके आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। और कुछ ये 3 चीज करना होता है इसमें। तो आइगन वेक्टर मैं बता दूंगा नेक्स्ट टर्म पर। तो ये समझ में आ गया कि नहीं पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस? यस सर, आ गया लास्ट में इक्वेशन रखे हैं सर, वही निकालना है ना सर, इक्वल टू 0 जो रखे हैं। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक जो आपका ये वैल्यू है, जो आपका ये वैल्यू है ना, स्क्रीन शो कर रहा है ना मेरा, इसको वाला? यस सर, यस सर कर रहे हैं। जैसे क्या कि देखिए जो आपका ये आपका इतना पहले क्या करेंगे, आपको इस कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका आपका पूछ दिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, ए माइनस लेमडा आई करिए तो क्या होगा कि लेमडा के सॉल्व कर देंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे, जो आपका पॉलिनोमियल ही आएगा इस टाइप का, ये इसका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे इसको, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो आप यहाँ से जब आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या आइगन वैल्यू कहते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं, या लेटेंट रूट भी कहते हैं। तो ये हो जाता है, इसको निकालते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसका यूज करके हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। आइगन वेक्टर क्या करते हैं, ये आपका जो होता है ए माइनस एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो हम बताएंगे लास्ट में आपको इसका प्रूफ कैसे होता है, कि अभी बता दें आप। देखिए कोई और अभी बता दीजिए सर, टाइम खत्म हो रहा है। 3 मिनट बचे हैं बस। आप लोग को समझ में आ रहा है? सर बता दीजिए सर, आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या करना होता है इसमें ना, कि आप पहले मान लेंगे जो आपका मैट्रिक्स, एक मान लीजिए आपका एक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये ए एक्स जो आपका मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक मिनट, ये आपका मान लीजिए कोई एक्स कॉलम मैट्रिक्स है, ये आपका एक्स मैट्रिक्स से मल्टीपल होने के बाद ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे आप पढ़ते थे, आपको एक एक्स पॉलिनोमियल है, ये एक्स है, इस पर से कोई वैल्यू को जब ट्रांसपोज करना है तो इस पर मिलता था ना वो वाई। जैसे मान लीजिए हमको एक्स के वाई इक्वल टू क्या लिख दें, 5x² या 5x कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये इसकी जो वैल्यू यहाँ पर x की है, इसको हम 5 टाइम्स मल्टीपल करके यहाँ पर डिनोट करते थे। तो क्या ये इसकी वैल्यू को इस पर ट्रांसफर करते थे, तो ये आपका क्या वाला एक मैपिंग होती थी ना, y इक्वल टू 5, ये आपका एक मैपिंग है ना, ये x टेंड्स टू, इसमें इस तरह इसमें होता था पॉलिनोमियल। इसमें किसी कॉलम वेक्टर को ये मैट्रिक्स से मल्टीपल करके हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं y में कॉलम पर। तो इसको कहते हैं कि इस ट्रांसफर जो है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। आपने एक कॉलम x को x से मल्टीपल करके उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर दे रहे हैं y कॉलम पर। तो एक ऐसा कहते हैं कि एक एटलीस्ट एक ऐसा आपको लेमडा मिलेगा जो इसको हम मल्टीपल करें x में, तो हमको यही वैल्यू मिल जाती है y के करस्पॉन्ड इक्वल टू। तो y इक्वल टू कर देते हैं लेमडा x, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इन दोनों को कंपेयर करके हम फाइंड करते हैं ax माइनस लेमडा x इक्वल टू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाता है a माइनस लेमडा x इक्वल टू 0। आपको मैं पढ़ा था, ये जो आपका इस तरह का वेक्टर, यहाँ पर x की कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, x आपका वेक्टर है, आपको बताया था x की कोऑर्डिनेट में x1 x2 x3 इस पे मिलेगा आपको। अगर x में n कंपोनेंट है तो n तक
एक्स में 3 कंपोनेंट है, 3 तक मिलेगा, मतलब x3 तक। तो इस तरह मान लीजिए आपका जो ए वेक्टर मैट्रिक्स है वो अगर 3x3 का कोई मैट्रिक्स हो, मान लीजिए A11 A12 A13 इस तरह सर हो। नेक्स्ट क्लास में सर बता दीजिएगा सर, समझ नहीं आ रहा। एक बार आप पढ़ लीजिए फिर दोबारा रिपीट कर देंगे, ठीक। A1 ए आपका एक मैट्रिक्स है 2 3, ए हो जाएगा आप देखिए 3 1 3 2 3 3। तो इसको आपको ट्रांसफर कर रहा है, इसको एक्स पर, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो आप इस तरह आप देखेंगे एक आपको होमोजेनियस इक्वेशन मिलता है, A11 माइनस लेमडा x1 प्लस A12 क्या मिलेगा, A12 x2 प्लस A13 x3 इक्वल टू 0। इस तरह आपका सेकेंड इक्वेशन मिलेगा A21 x1 प्लस A22 माइनस लेमडा x2 प्लस A23 x3 इक्वल टू 0। इसलिए एक और मिलेगा A31 x प्लस A23 x2 प्लस A33 माइनस लेमडा x3 इक्वल टू 0। ये आपका देखिए 3 होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन मिल गया। इसको आप सॉल्व करते थे मैट्रिक्स मेथड से तो आपको क्या मिलता था इसके रिजल्ट। तो यहाँ से हम क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे। तो अगर हम वहाँ चेक करते थे रैंक ऑफ ए इक्वल टू अगर नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल मिल जाए, सॉल्यूशन क्या होगा आपका, यूनिक होगा और ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, मतलब 0 सॉल्यूशन मिलेगा। ट्रिवियल होगा कि नहीं इस केस में। तो आपको जो इसमें सॉल्यूशन जो फाइंड करना है वो ट्रिवियल फाइंड नहीं करना होता है। तो जब ट्रिवियल फाइंड कर देंगे तो सब पूरा वेक्टर ही 0 हो जाएगा। तो वेक्टर नॉन जीरो फाइंड करना होता है। तो वेक्टर नॉन जीरो कब मिलेगा, जब इस मैट्रिक्स का रैंक इस वेरिएबल से कम हो जाए। क्यों, इसमें जब वेरिएबल से जब इसकी रैंक कम हो जाएगी तभी ना जो सॉल्यूशन मिलेगा आपका वेक्टर का सॉल्यूशन जो मिलेगा वो नॉन जीरो और इनफाइनाइट मिलेगा। तो इसमें आइगन वेक्टर में जो सॉल्यूशन मिलता है आपका नॉन जीरो मिलता है और इनफाइनाइट मिलता है। तो इसके लिए क्या होता है, आपका जो मैट्रिक्स होती है ये ए माइनस लेमडा आई, इसको लिखते हैं ना ए माइनस लेमडा आई इंटू होता है, यहाँ पर आइडेंटिटी मल्टीपल होती है, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसमें क्या, जब एक्स आपका जो एक्स वेक्टर है वो नॉन जीरो है तो इस केस में क्या होगा, वो ए माइनस लेमडा